अस्सलाम वालेकुम। स्किल ज़ीरा में खुश आमदीद। जैसे कि आपको फ्लाइट में पता चल गया था कि हमें एक साइट बनाई है जहाँ पे आप एज अ इंस्ट्रक्टर आ सकते हैं, हमें टीचर्स की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का स्किल्स है, लाइक कंप्यूटर से रिलेवेंट कोई स्किल्स है या कैलीग्राफी आती है, कंप्यूटर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, वेब डेवलपमेंट, मतलब बहुत कुछ आता है, फाइवर या अमेजोन से रिलेवेंट कोई भी स्किल्स हैं, आप बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आप उन सबको सिखा के आप थ्रू आवर वेबसाइट जितने भी बच्चे इनरोल करेंगे उतनी आपकी अर्निंग होगी। मतलब परसेंटेज हम रखेंगे ना, तो मतलब जितने स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। तो ये लाइव सेक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी साइट है, स्किल ज़ीरा .com। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके अंदर किसी भी किस्म का स्किल्स है ना, तो आप आकर हमारी स्किल ज़ीरा .com पे क्रोम पे सर्च करेंगे तो आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो एज अ इंस्ट्रक्टर आप इनरोल कर सकती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर अगर स्टिचिंग से रिलेवेंट है, ए टू जी, मतलब कोई भी स्किल्स आता है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी क्या है कि आप बच्चों को सिखा सकती हैं और आप अच्छी तरह वो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। तो स्किल ज़ीरा आपको ये कह लें, आपको प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटी कि आप इधर आएँ, हमारी साइट पे आएँ, आप अपना कोर्सेज़ इधर आके अरेंज करें और जितने स्टूडेंट्स आएँगे और वो आपको इसी तरह सेम जैसे ये कोर्स आपको शो हो रहा है ना, सेम इसी तरह वो आपके कोर्स भी इधर शो होंगे जब आप इनरोल करेंगे, अपना कोर्स बना लेंगी और आपको पता चलेगा कि ये देखिए इधर एक स्टूडेंट ने इनरोल किया, क्योंकि ये भी डमी साइट थी, अभी बनी है रिसेंटली। तो इंशाल्लाह जैसे-जैसे इंस्ट्रक्टर आएँगे और स्टूडेंट्स भी साथ-साथ आएँगे, तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा। इधर आपको पता चलता रहेगा कि आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, इधर से वो इनरोल करेंगे स्टूडेंट्स आकर और आपका कोर्स, क्योंकि ये मैंने फ्री में डमी है, तो इस वजह से मैंने फ्री में किया हुआ है। आप लोगों के पेड कोर्स होंगे, फिर ही आपको अर्निंग होगी ना। आप एक कोर्स कितने में, मतलब आप सेल कर रही हैं, कितना आपका कह लें एनर्जी लग रही है, उस हिसाब से फिर आप अपने कोर्सेज़ की पेमेंट रखेंगी, ठीक है। आप लोगों ने करना है कि आपने इंस्ट्रक्टर पे, रजिस्टर पे के ऑप्शन पे आना है। इधर 2 ऑप्शन हो गए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप मतलब किसी भी कोर्स में एनरोल करना हो तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पे करना है क्लिक, और अगर आप इंस्ट्रक्टर हैं तो मतलब एज अ टीचर आना चाह रही हैं तो इंस्ट्रक्टर के रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं तो आपको एक सिंपल सा फॉर्म नज़र आएगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे इधर लॉगिन हूँ तो मुझे वो शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू आएँगे तो तब आपको शो होगा। उसमें आप सिंपली, आपको क्या बताया जाएगा, उधर आपसे पूछा जाएगा आपका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम जो आपने दिया होगा, ठीक है। मतलब आपका जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, फिर आपसे वो पूछेगा यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपने स्पेस नहीं डालनी, तो वो आपका यूज़र नेम और आपने उसको याद रखना है। अगर याद नहीं रहता तो आप काइंडली उसे किसी कॉपी पे लिख लें ताकि आपको याद रखे। फिर आपने अपना ईमेल देना है और उसके बाद वो आपसे पासवर्ड माँगेगा, तो जो इधर से वो पासवर्ड दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको इधर से प्रेफ़र भी हमारी साइट कर रही है। आप अगर वो लगाना चाह रही हैं तो वो लगाएँ, लेकिन मेक श्योर कि वो पासवर्ड आप कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर लें, ताकि क्योंकि वो थोड़ा-सा काफ़ी उसमें क्या कहते होते हैं, डिजिट्स भी आते हैं और दूसरे साइंस वगैरह भी आते हैं, अपर केस में भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट, इसी वजह से वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ना, थोड़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको याद रखने में मुश्किल होगी। तो काइंडली आप उसे लिख लें कहीं पे, कॉपी पेस्ट कर लें और फिर आप, क्योंकि उन दोनों के बगैर आप अपने उधर डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं कर सकती। जब आपने अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है, अच्छा, आप जब आपने उस फॉर्म को सबमिट कर दिया तो आपने मुझे मैसेज करना है कि हमने आपको आपके जो इस साइट है उसमें हमने इनरोल किया है एज अ इंस्ट्रक्टर। तो फिर मैं आपको अप्रूवल दूंगी, तो फिर आप अपने डैशबोर्ड में इंटर हो सकते हैं। जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूंगी तब तक आप अपनी साइट पे जाके मतलब डैशबोर्ड में नहीं आ सकते, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी इसको अप्रूवल दिया हुआ है, इस वजह से इसको ये कोर्स हो रहा है। फिर अपने डैशबोर्ड में आना, डैशबोर्ड में आपको एक फॉर्म नजर आएगा जहाँ वो आपसे यूज़र नेम और आपका पासवर्ड पूछेगा। वही आपने यूज़र नेम जो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन में ऐड होने के लिए दिया था, वही सेम टू सेम आपने यूज़र नेम और पासवर्ड इधर देना है, और फिर आपको इस किस्म का डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा जहाँ पे वो आपको आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट बताएगा। आप अपने न्यू कोर्सेज ऐड कोर्सेज, जो भी कोर्सेज होंगे उनको ऐड कर सकते हैं। आपके कोर्सेज कितने हैं, इनरोल किए हुए हैं, अगर आप एज अ टीचर भी, स्टूडेंट्स भी हैं इसमें, तो आपको वो भी बताएगा और उसके कोर्सेज की एक्टिवेशन भी बताएगा। अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो वो भी बताएगा, लेकिन अगर आप एज अ टीचर हैं तो फिर आपके वो टोटल स्टूडेंट बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने आपके एक कोर्स में इनरोल किया है, ठीक है। जितने भी आपके वो होंगे ना, स्टूडेंट्स होंगे, वो आपको इधर शो होंगे। मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको कम पैसे दूँ या ज़्यादा पैसे दूँ और स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं, ये आपको सारा आपकी प्रोफाइल में शो होगा कि कौन स्टूडेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वो आपने सिंपली इधर से देख लेना है। और टोटल कोर्सेज आपके अंदर अगर एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक के साथ 2 कोर्सेज़, 3 कोर्सेज़, 4 कोर्सेज़ आप अपने डिफरेंट टॉपिक्स पे इधर कवर कर सकते हैं, ठीक है? और आपकी इधर टोटल अर्निंग के कि जितने स्टूडेंट्स होंगे एनरोल करेंगे उतनी आपकी अर्निंग इस टैब में शो होगी, ठीक है? अब आ जाते हैं कि आप लोगों ने कोर्सेज़ कैसे बनाने हैं। जैसे आपके अंदर सपोज़ कर लेते हैं आपको ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर आप अपने हिसाब से उसको मतलब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देने के लिए सिर्फ़ एक टॉपिक को लिया कि अगर आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर हैं तो आप उससे रेलेवेंट कोर्स अपना करवाना चाह रहे हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे, आप अपने माइंड में पहले सेट बनाएँगे कि आपका कोर्स कितना लेंथी है, ठीक है? कितने डेज़ तक वो एक्सटेंड करेगा, ठीक है? अगर वो 1 मंथ में आप एक मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनर का कोर्स करवा रही हैं, तो 1 मंथ में आप कितने घंटे 1 दिन में एक लेक्चर डिलीवर करेंगे? सपोज़ आप 1 दिन में 1 घंटे का लेक्चर डिलीवर करती हैं स्टूडेंट्स को, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपने 30 वीडियोज़ बनानी है, 1-1 घंटे की, मतलब 30 दिन का कोर्स था, 30 वीडियोज़ बनेंगी और जितना ड्यूरेशन आपने रखना है, वो उस हिसाब से 1-1 घंटे की, ठीक है? जब वो वीडियोज़ बन गई, कंप्लीटली आपने कोर्स बना लिया, तो आप मुझे वो वीडियोज़ देंगी, मैं उसको अपलोड आपके साथ हेल्प करवाऊँगी कि किस तरह आपने इस कोर्स, क्योंकि ये बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, सॉरी टीचर्स जो बिल्कुल न्यू टीचर्स होंगे, उसको इस बारे में नहीं पता होगा कि किस तरह वो अपने मतलब कोर्सेज़ को अपने डैशबोर्ड में शो करवा सकते हैं। तो वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पूरी आपको लिए क्रिएट कर दूँगी, तो वो आप उधर से देख लेंगे, ठीक है? पहले आपने करना है कि आपने अपना स्किल मुझे बताना है कि ये है, जिसके पास मेरा नंबर है, और मुझे फीमेल स्टाफ की ज़रूरत है, मेल स्टाफ अलाउ नहीं है, ठीक है? जिसके पास मेरा नंबर है, वो नंबर पे मुझे मैसेज करें कि हमारे अंदर ये स्किल्स हैं, और जिसके पास मेरी जीमेल है skillzira@gmail.com, वो उस पे जाके मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास ये स्किल्स हैं, और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये गर्ल है, ये बॉय है, तो फिर मैं उसको अपना नंबर दे दूँगी, तो वो फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पे आ सकता है, ठीक है? तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने अपना कोर्स अच्छी तरह पहले से कंप्लीट करके फिर मुझे बताना है कि हाँ जी, हमने कोर्स बना लिया है, हम आपकी साइट पे आके करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपके वो कोर्स को वॉच करूँगी, और आप अपनी साइट किसी भी अगर आपका इंस्टीट्यूट से लिंक है, आप उसका नाम मेरे कोर्सेज़ में जो भी वीडियोज़ आप मुझे प्रोवाइड करेंगे उसमें नहीं होगा, ठीक है? और वीडियोज़ के लिए आप खुद भी सामने अगर आपके मतलब पर्दा वगैरह करती हैं, तो फिर जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ स्क्रीन शो करवा के और सिर्फ वॉइस के साथ आप समझा दें, और अगर आप सामने भी आना चाह रही हैं कैमरे के, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास एक अच्छा कोर्स हो जिससे मेरे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, ठीक है? प्रॉपर तरीके से हर चीज़ ए टू ज़ी सिखाई हो उसमें। अगर कोई सॉफ्टवेयर का सिखा रहा है, तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से लेकर उसके एक-एक टूल को यूज़ करने तक हर चीज़ ए टू ज़ी सिखाई हो, और फिर हम उसकी अपने साइट पे करवाएँगे अप्रूवल, क्योंकि जब तक मैं अप्रूवल नहीं दूँगी, आपका कोर्स मेरी साइट पे अपलोड नहीं होगा। तो मेक श्योर जो भी मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कोर्स बने। मेरे स्किल ज़ीरा का नाम, क्योंकि आप हमारे इंस्टीट्यूट से करवा रही हैं, हमारी इस वेबसाइट से करवा रही हैं, तो मेक श्योर कि स्किल ज़ीरा का नाम उसमें हो। और फिर आप उसको अगर एडिटिंग वगैरह भी करनी आती है, तो लोगो वगैरह मुझसे लेके तो फिर वो आप कर सकती हैं, और फिर आपने वो वीडियोज़ मुझे प्रोवाइड करनी है, मैं उसको वॉच करूँगी। वॉच करके फिर आपको क्या उसका नाम है, आपको वो इसके लिंक दिए जाएँगे, क्योंकि कि किस तरह उसको हमने एडिट वगैरह करना है, किस तरह मैं आपको इधर सारा कुछ वो एक अलग से वीडियो बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। ये सिर्फ़ इंट्रोडक्शन था कि हाँ जी, हमने साइट बनाना है, आप उसमें किस तरह एनरोल कर सकते हैं, किस तरह कोर्सेज़ शो होंगे। आपके कोर्सेज़ इस तरह ना, जब मैं अप्रूवल दे दूँगी, तो इस तरह शो हो जाएँगे मेरी साइट पे। तो स्टूडेंट्स आएँगे, गेट एनरोल पे क्लिक करेंगे, और उसमें वो एनरोल कर लेंगे। एनरोल पे क्लिक करेंगे और वो उनको कोर्स मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो 1 दिन में ही सारा कोर्स कर लें, क्योंकि हमने उसको प्रोवाइड कर दी है फैसिलिटी। सारा लेक्चर्स ऊपर इधर हमारी साइट पे कंप्लीट होंगे, एक कोर्स से रिलेवेंट, एक टॉपिक से रिलेवेंट, तो फिर हम वो कोर्स पूरा कंप्लीट करके उधर अपलोड करते हैं, ठीक है? ये नहीं होता कि एक लेक्चर आपने दे दिया और वो अपलोड कर दिया, नहीं, हमें ए टू ज़ेड सारे लेक्चर्स अपलोड करने हैं, और हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देने हैं। हाँ, स्टूडेंट्स अगर लेक्चर से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन होगा, तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको डैशबोर्ड में क्वेश्चन शो होगा, तो आप उधर से अपने मतलब अपने स्टूडेंट को आंसर्स भी दे सकते हैं। ये नहीं होगा कि हमने सिर्फ उनको चीज़ें दे दी हैं और वो आके बेचारे बाद में कोर्स से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन और वो पूछ नहीं सकते, नहीं है, वो उसके लिए टैब होता है क्वेश्चनिंग का। जैसे मैं इधर गेट एनरोल पे क्लिक करके बता देती हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स इधर आके क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इधर एनरोल नहीं किया, तो मैं इसको एनरोल करती हूँ। तो ये देखो, क्वेश्चन एंड आंसर पे वो क्लिक करते हैं, तो
वो इधर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके आस्क अ न्यू क्वेश्चन, वो इधर से न्यू क्वेश्चन आस्क करेंगे, वो हमारी वेबसाइट पे ही शो होंगे, ठीक है? और फिर आप उनका उन क्वेश्चंस का आंसर्स देंगी। तो इसके बाद ये नहीं होगा कि हाँ जी सिंपली हमने कोर्स दे दिया, कोर्स से रिलेवेंट हम क्विज़ बनाएँगे, क्वेश्चंस बनाएँगे, आंसर्स बनाएँगे। हमें बस मैं वही कह रही हूँ, हमें सिर्फ़ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जब हमारी एक बार मेहनत कंप्लीट होगी, फिर हमने बस बैठ के फल ही खाना है उसका। जितने स्टूडेंट्स आएँगे उतना एनरोल करेंगे, हम उससे रिलेवेंट अपने कोर्सेज़ से रिलेवेंट क्विज़ भी बनाएँगे। अगर एक लेक्चर है उससे रिलेवेंट उस लेक्चर से हम रिलेवेंट क्विज़ बनाएँगे, एमसीक्यूज़ बनाएँगे, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बना सकते हैं, क्वेश्चन भी सिंपली बना सकते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली ही हम कंप्यूटराइज़ ऐसा सिस्टम करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली ही चेक हो जाएँगे, ठीक है? तो बस हमने बस एक बार उसको कोर्स बना दिया, वो उनको क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ शो होगा। जब तक वो उस क्वेश्चंस को टेस्ट को नहीं करते, वो नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं जा सकते, ठीक है? तो ये स्टूडेंट्स को हम फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अगर आप इसमें एज़ अ टीचर इंस्ट्रक्टर इनरोल करना चाह रही हैं, तो आपको उससे रिलेवेंट मैंने थोड़ी-सी टिप्स दे दी हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रोफ़ाइल भी लिंक भी इधर से क्रिएट कर सकते हैं कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया पे जाके अपने कोर्स को शेयर वगैरह करें या कुछ और स्टूडेंट्स फिर आपको क्या उसका नाम है रेटिंग वगैरह भी देंगे कि हाँ जी, ये टीचर अच्छी है, बुरी है, उससे रिलेवेंट आपको कमेंट्स ये देखें रेटिंग, क्योंकि अभी बेसिकली किसी ने भी रेटिंग नहीं दी तो इसलिए ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स रेटिंग देंगे तो उतनी ज़्यादा वो आपको पता चल जाएगा और मुझे भी पता चलेगा कि कितना अच्छा आपका कोर्स है, कितना स्टूडेंट्स आपके कोर्स से सैटिस्फाई हैं। और मेन बात इसका कि हमने इसकी जो है कि आपको हर स्टूडेंट का 70% आपको मिलेगा और 30% मुझे मिलेगा, ठीक है? क्योंकि मेरी वेबसाइट है, मैं आपको एक पूरा फॉर्म दे रही हूँ और हर तरह से गाइड भी कर रही हूँ, स्टूडेंट्स भी मैं आपको कुछ मैं भी स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि शेयरिंग वगैरह में मैं भी आपकी मदद करूँगी। हमारी डिफरेंट सोशल मीडिया पे अकाउंट है स्किलज़ीरा के नाम से, हम उधर अपने फ्लायर्स वगैरह शेयर करेंगे, उनको बताएँगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, ये स्टूडेंट्स को पता भी चलेगा कि हाँ जी, कोई स्किलज़ीरा के नाम से साइट है, वो हमें ये डिफरेंट स्किल्स सिखा रही है। तो उसमें मैं भी हेल्प करूँगी, आप लोगों को भी थोड़ी-सी मतलब मेरे साथ मदद करनी पड़ेगी, फिर हम स्टूडेंट्स वगैरह को लेके आएँगे, ठीक है? अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकती हैं और इधर मैं अपनी जो है वीडियोज़ को एंड कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।